नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी, आका की आमद, नारे रिसालत। अगर आपकी इजाजत है रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर मैं आपकी रूह कब्ज़ कर लेता हूँ। अगर आपकी रजामंदी नहीं है तो मैं वापस चला जाता हूँ। इजाज़त तलब कर लेते हैं जी इज़राइल अलैहिस्सलाम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इज़राइल, इस ज़ाहिर दुनिया से पर्दा करने से कबल मुझे ऐसे खुशखबरी सुना दे मेरी उम्मत के हवाले से कि मैं इस दुनिया से खुश होकर चले जाऊँ। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या चाहते हैं? करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़राइल अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हो जाना और अल्लाह ताला से अर्ज़ करना कि मेरे उम्मत के लिए क्या इनाम है, क्या खुशखबरी है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह तेरे हबीब का यह कहना है मुझे मेरे उम्मत के हवाले से कोई खुशखबरी सुना दें। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने फरमाया कि इज़राइल मेरे हबीब से कह देना, अगर आपका उम्मती मरने से 1 साल पहले भी अपने गुनाहों से वो तौबा कर ले तो मैं उसके तौबा को कबूल फरमाऊँगा और उसके गुनाह को माफ़ फरमा दूँगा। मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा, गुनाह कितनी मिक़दार में गुनाह हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाएगा। ज़मीन और आसमान के दरमियान जो खला है, अगर वो उम्मत इस खला को गुनाहों से पुर कर दे, 1 साल कबल भी अगर वो तौबा कर दे, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह खुशखबरी है। जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इज़राइल मेरे उम्मती को वह कैसे मालूम होगा कि उसने 1 साल के बाद मरना है, वो तो उसके इल्म में नहीं है। फिर चले जाएं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हाजिर होते, अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह पाक तेरे हबीब का यह कहना है मेरे उम्मती को यह तो इल्म नहीं कि साल के बाद उसने मरना है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर 40 दिन पहले भी वो तौबा करे तो उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान बताता है ईमान इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आज का दिन माह मुक़द्दस आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत का दिन है। अल्लाह जल्ल व अला ने आपकी शान इस तरह बुलंद किया कि आप अभी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, गुज़िश्ता उम्मतों में आपके चर्चे हो रहे थे और आज भी इस शान से आपका मीलाद मनाया जा रहा है। वो अपनी मिसाल आप हैं। तो आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तय्यबा तशरीफ़ आवरी हुई, तशरीफ़ लाने के बाद इतना बड़ा आलमगीर इनकलाब आया कि तारीख़ में इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। बहुत सी शख्सियात आईं, बहुत से सियासी लोग आए, समाजी लोग आए, किसी ने माहौल को बदला, किसी ने निज़ाम को बदला। जैसा कि सेकुलरिज़म आया, चाइना में इनकलाब आया, कम्युनिस्ट इनकलाब आया, लेकिन आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तय्यबा तशरीफ़ आवरी हुई तो हमारे आका व मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निज़ाम को नहीं बदला बल्कि इंसानों के रूह को बदला। कैसे बदला? जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तय्यबा आमद हुई तो सिर्फ़ 6 लोगों को कलम पकड़ना आता था, 6 लोग लिखना जानते थे, क्योंकि अरब लोगों का हाफ़ज़ा जो बहुत तेज़ था वो अपने जहन में महफूज कर लेते थे, कोई भी चीज़ याद करते, कोई भी चीज़ देख लेते। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 साल मदीना तय्यबा क़ियाम के बाद जब आप इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो 80,000 लोगों के हाथों में कलम पकड़ा दिया था। ये असल रूह था, ये इनकलाब की रूह थी। तो और वो हमें बड़ा प्यारा लगता है, वो बड़ा ताज्जुब वाला ईमान है। तो हुजूर ने फरमाया वमा लहुम ला युमिनून वहुम इंद रब्बिहिम, फरमाया वो फरिश्ते अल्लाह पर ईमान क्यों न लाते, वो तो रब के पास है।
रब के अनवार और तजल्लियात को तो वो देख रहे हैं। जब रब के अनवार और तजल्लियात को देख रहे हैं तो फिर क्या बाइद है कि वो रब पर ईमान न लाए। तो उनका तो हक बनता है कि सबसे पहले वो रब पर ईमान लाए। कहा यह ईमान बड़ा ताज्जुब वाला ईमान नहीं है। फिर सहाबा कराम ने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अगर मलाइका नहीं है तो फन नबियून, नबियों का ईमान बड़ा प्यारा है, बड़ा ताज्जुब वाला है। तो हुजूर ने फरमाया वमा लहुम ला युमिनून, नबी अल्लाह पर ईमान क्यों न लाते? उनका ईमान भी ताज्जुब वाला नहीं है, वो ईमान क्यों न लाते? वल वाहयु यंजिलु इलैहिम, रब की वाही उन पर उतरती है, जिब्रील अमीन बार बार उनके पास आते हैं, रब का पैगाम लेकर आते हैं। तो फिर क्या वजह हो सकती है कि वो ईमान न लाए? का उनका ईमान भी ताज्जुब वाला नहीं है। तो सहाबा कराम ने कहा मलाइका का भी ईमान ताज्जुब वाला नहीं, अंबिया का ईमान भी ताज्जुब वाला नहीं है, तो फिर हम ही रह गए। अर्ज़ की फनाहनो, हुजूर फिर हमारा ईमान बड़ा ताज्जुब वाला है। तो हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा वमा लकुम ला तुमिनून, का तुम ईमान क्यों न लाते? का व अना बैना अज़हुरिकुम, का मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ। तुमने मेरे मौजिज़ात को देखा, शक्के कमर को देखा, सूरज को वापस पलटाते हुए देखा, मेरे वद्दुहा के चेहरे को देखा, वल्लैल की जुल्फों को देखा, यदुल्लाह के हाथों को देखा। कहा तुम ईमान क्यों न लाते? इतनी चीज़ें तुम देखते, देखकर ईमान न लाते, तो इसमें क्या हैरत थी? कहा तुम्हारा ईमान भी ताज्जुब वाला नहीं है। तो हुजूर ने सहाबा से कहा अब मैं जवाब दूं, किसका ईमान प्यारा है? कहा इन्ना आजबल खल्की इलैया ईमाना, कहा बेशक मखलूक में से मेरे नज़दीक, अब इलैया का लफ्ज़ हुजूर ने इस्तेमाल फरमाया, कहा मेरे नज़दीक मखलूक में से सबसे प्यारा ईमान है तो उन लोगों का है लकौमुन यकूनून मिन बादी, ऐसे लोगों का ईमान है जो हमारे बाद आएंगे। तमाम हाज़रीन को और आशिकान रसूल को आज के इस अज़ीम दिन की मुनासिबत से, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से हदिया तबरीक पेश करता हूँ। वाक़न बंदे हकीर की नज़र में, और अगर आप इस पे गौर करें हम और आप, तो इस्लाम की बहुत सारी आयाद हैं, ईदें हैं, लेकिन एक आशिक से पूछा जाए, मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीवाने से पूछा जाए, तो हम यही कह सकते हैं कि तमाम ईदों में सबसे बड़ी ईद मोहम्मद मुस्तफ़ा की आमद के दिन की ईद है। क्योंकि हम और आपके आकाए दो जहान इस दुनिया में अगर तशरीफ़ न लाते, अल्लाह तबारक तआला उनको मजबूस न फरमाते, तो ना ईद कुर्बान होती, न ईद फ़ितर होती, न कोई और ईद होती। लिहाजा तमाम ईदों का सरचश्मा मोहम्मद मुस्तफ़ा की वलादत है। और अल्लाह तबारक तआला सूरह यूनुस में भी इरशाद फरमाते हैं, आयत नंबर 58 में, आप बखूबी वाकिफ़ हैं, उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा हैं, कुल बिफ़ज़लिल्लाह व बिरहमतिही, ए रसूल कह दीजिए फ़ज़ल खुदा और रहमत खुदा। फ़ज़ल खुदा कुरान मजीद है और रहमत खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है कि रहमतल लिल आलमीन है, जैसे कुरान ने ख़ुद फरमाया। तो अल्लाह फरमाते हैं बिफ़ज़लिल्लाह व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, बस इन दोनों की वजह से तुम खुशियाँ मनाओ। मेरी आँख ने इससे पहले भी इतना जमील व हसीन नहीं देखा, और मेरी आँख कैसे देखती? वह अहसनु मिन कलम तरकत ऐनी व अजमल मिन कलम तलिद निसा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आँख आप जैसा हसीन व जमील कैसे देखती, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को इतना हुस्न व जमाल अता नहीं किया। वह अहसनु मिन कलम तरकत ऐनी व अजमल मिन कलम तलिद निसा, खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हर ऐब से मुबर्रा पैदा फरमाया, और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा आप चाहते थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा ही आपको बना दिया। तो हम
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कैसे बयान कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अगर कोई बयान करे ज़िंदगियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का या इल्म का एक बाब मुकम्मल नहीं होगा। मदीने की गलियों में मुनादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर रहे हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंगे ओहद के लिए अपने सहाबाए कराम और मुसलमानों को दावत दी है। मोहतरम सामीन, हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो लिबास उरूसी में मलबूस हैं, उनकी नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हम्द व सना के बाद मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम और उश्शाक़ान रसूल, सामीन मोहतशम, आज का दिन मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईद रब्बिउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। वो बिजली का कटका था कि वहदत नूरी, हिला दी जिसने अरब की ज़मीन सारी। सामीन मोहतशम, PhD डॉक्टर हो, इल्म का वो समंदर है, लेकिन बेजान बुत के सामने खड़े होकर मिन्नतें कर रहा है। और उस बार कर चुका है तू इम्तहान हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। सालार कारवां है मीरे हिजाज अपना, इस नाम से है बाकी आराम जहाँ हमारा। मैं स्टेज पर बैठे हुए तमाम उलमा कराम, डिप्टी कमिश्नर साहब, दीगर मेहमानान गरामी और मोअज़्ज़िज़ मेहमान रटू से आने वाले सारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। आपने तशरीफ़ लाया, जलसे को भी रौनक बख्शी। आज का दिन हम सब का दिन है, चरिंद परिंद कायनात की हर शे का दिन है। नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत सबके लिए है, किसी एक तबके के लिए, किसी एक फ़र्द के लिए, किसी एक मसलक या मज़हब के लिए नहीं है। तो सब ने मिलकर हम सब ने नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो अक़ीदत पेश की है, खिदमत पेश की हैं, जिसने भी किया है, हम सब के ममनून और मशकूर हैं। इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर साहब के जितने भी सुपरडिडेंट हैं, AO साहब हैं, दीगर हैं, AC शूटर साहब, AC हेडक्वार्टर साहब, पुलिस डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, मीडिया के हज़रात, हम आपके खुसूसी मशकूर होंगे। आप ये प्रोग्राम यहाँ गुरिकोट में तो ज़रूर देखा गया, लेकिन पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है, ये आपकी वसात से होगा। एक बात जो अक्सर पब्लिक को, मेरे ख्याल में पब्लिक के इल्म में भी होगी, मोबाइल देखने वाले नेट में जो कल एक तहरीर हमने पढ़ी है, नाखुशगवार इंतहाई, इस दौरान खुसूसन पूरे मुल्क में हफ्ते रहमतुल लिल आलमीन मनाया जाता हो और हम बहसियत मुसलमान होते हुए इस तरह की तहरीरें मोबाइल के ज़रिए से फैलाकर पूरे मुल्क में और इलाके में, ये गिलगित बल्तिस्तान में इंतशार फैलाने की कोशिश करने वाले, उसका जवाब हम इस जलसे के बाद इंशाअल्लाह हम जवाब दे देंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये मुल्क न किसी के बाप की जागीर है, न हमारे बाप की जागीर है, हम सब की है, सबके बाप की जागीर है। यहाँ सबको रहने की आज़ादी हासिल है। सब अपने अपने मसलक के मुताबिक, अकीदे के मुताबिक इजहार राय की आज़ादी है। कोई गलत फहमी में नहीं रहे कि ये पाकिस्तान किसी एक का है, किसी एक फ़िरके का है या किसी एक तबके का है, हम सब का है। इस तरह की गनावनी गलत किस्म की तहरीरें नेट में डालने वालों के ख़िलाफ़
मैं यहाँ एजेंसियाँ बैठी हैं, सबसे गुजारिश करूँगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।